पाकिस्तान का अगला इम्तिहान बांग्लादेश के बाद अब वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच है और इस वक्त अमेरिका में टीम मौजूद है, प्रैक्टिस की जा रही है और 31 को पहला मैच खेला जाएगा T20 का। जो स्क्वाड तैयार हुआ, और आपको क्या लगता है काली आंधी का सामना करने के लिए हमारा वो स्क्वाड कितना मजबूत है? स्क्वाड हमारा अच्छा है। देखें, बॉलिंग में हमें ज़्यादा मसले हो रहे थे, फास्ट बॉलिंग में खासतौर पे, और हमारे सीनियर जो पेसर्स हैं वो वापस आ गए तो बॉलिंग हमारी बेहतर हो गई। लेकिन अब देखना होगा ये यंगस्टर क्या करते हैं जो बैटिंग में हमारे चल रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है। जब हमने देखा कि अपने मुल्क में मैच हो रहे थे तो हसन भी रन कर रहे थे, हारिस भी रन कर रहे थे, लेकिन जब बांग्लादेश जाके खेले जरा सी कंडीशन पिचेस मुख्तलिफ हो तो वो लोग परेशान हुए। अब देखना है अमेरिका में ये क्या करते हैं। मैच ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमे की सुबह 5 बजे शुरू होगा। टेक्निकली तो कल है वो, लेकिन हमारे यहाँ टाइमिंग की वजह से जुमा शुरू हो चुका होगा था। तो उस वक्त हम देखते हैं कि हमारी टीम कैसा खेलती है। ये 3 मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इसलिए कि इससे हम लोगों को जीतना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन इससे ये जो प्लेयर्स हैं इनके कैरियर भी डिफाइन होंगे कि आगे कैसे जाना है। खास तौर पर विकेट कीपिंग के शोबे में हम लोग काफी कमजोर नजर आए, तो हारिस को देखना होगा किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रहती है। और इसी तरह अगर हमने देखा दोबारा से टॉप ऑर्डर पे हमें मुश्किलात आई तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में पीछे जाना पड़ेगा, सॉरी एशिया कप में हमें पीछे जाना पड़ेगा। और एशिया कप में दोबारा यही बातें होंगी कि बाबर को लेकर आए और रिजवान को लेकर आए, क्योंकि वहां पर इंडिया से हमारे मैच होने और फाइनल में पहुंचे तो 3 मैच नहीं हो सकते। जो टीम यहाँ बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगर परफॉर्म नहीं कर पाई तो वो बड़े प्रेशर मैचेस में कैसे खेली। दुबई क्रिकेट स्टेडियम पूरा खचाखच भरा होता है। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हो बहुत एक प्रेशर सिचुएशन होती है। जब हमारे सीनियर प्लेयर के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं तो ये लड़के नए ज्यादा प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। फिर जिस तरह हमने देखा था बांग्लादेश में कि 15 रन पर हमारे 5 आउट हो गए, 30 रन पर 5 आउट हो गए, तो ये एक सोचने की एक चीज होगी। और जैसे हम लोग शुरू से एक ही बात करते चले आ रहे कि जब कहीं मजबूत टीम से मैच हो तो शायद फिर इन सीनियर्स को उनको लाना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो एक सीरीज थी बांग्लादेश की, बिल्कुल ठीक खिलाया। अब अफगानिस्तान वाली सीरीज ये अगली सीरीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान वगैरह यूएई के साथ एक ट्रायंगुलर सीरीज होनी है एशिया कप से पहले। लेकिन होपफुली यहाँ ये लड़के अच्छा परफॉर्म करेंगे ताकि हमें बैक ना जाना पड़े, क्योंकि अगर मुस्तकबिल के लिए टीम बनानी है तो यंगस्टर को ही खिलाना है। फिर हारेंगे फिर पीछे चले जाएंगे तो उसका फायदा नहीं है। आई होप और मैं चाहता हूँ दिल से कि जो हमारे यंग लड़के हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, खासतौर पर उसके अलावा जो सीनियर भी हैं फखर अच्छा परफॉर्म करे। साइम अयूब इंजरी के बाद वापस आए तो पहले वाले नजर नहीं आ रहे साइम, उनको भी एक बड़ी उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होगी। फिर बॉलिंग में शाहीन आए हैं, उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। हारिस भी आ गए, हसन इंग्लैंड में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, सुफियान मुकीम को खिलाते नहीं, उनको भी मौका देना चाहिए। स्क्वाड बज़ाहिर बहुत अच्छा है, आई होप परफॉर्म भी अच्छा करेगा। बिल्कुल यूसुफ, जैसा कि अभी सलीम साहब ने भी जिक्र किया है, आपको क्या लगता है सुफियान मुकीम को अब मौका मिलेगा या फिर से अभी बेंच पर ही बैठने का ही उनका वक्त है? अभी देखिए, बाजार तो यही लग रहा है कि जिस तरह की पाकिस्तान का बॉलिंग कम्बिनेशन है खासा बेहतर हुआ है बांग्लादेश की निस्बत। इसमें नसीम आए, अपना शहीन शाह हैं, उसके साथ हारिस हैं, और हसन अली की वापसी से थोड़ा अपनी बॉलिंग कुव्वत थी पहले कमज़ोर नज़र आ रही थी, वो थोड़ा बेहतर हुई है। इनके साथ सुफियान मुकीम की वापसी मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रही है इब्तदाई मैचेस में, और पाकिस्तान को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा भी रिस्क भी नहीं लेना की ज़रूरत होगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने यकीनी तौर पर एक जो पहला मैच जीतना सीरीज़ के लिए वो बड़ा अहम होता है। थोड़ा सा एडवांटेज पाकिस्तान की टीम के उस लिहाज से आप कह सकते हैं। कभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ के मैचेस हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ, 8 मैचेस खेले गए, 3 टेस्ट मैचेस थे, 5 T20 थे, वो तमाम के तमाम वेस्ट इंडीज़ की टीम हार कर यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी। तो इससे उनका जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा शेकी हुआ है, और ये एडवांटेज पाकिस्तान की टीम को उसका यकीनी तौर पर उठाना चाहिए। वो कि पाकिस्तान की टीम भी बांग्लादेश के हार कर गई है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में थोड़ा परफॉर्मेंस उनकी ज़रा बेहतर हुई। हम एक मैच जीतने में कामयाब हुए, जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम कोई भी मैच नहीं जीत पाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो बाजार 50-50 ये सूरत हाल होगी, न्यूट्रल वेन्यू भी है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा एज जो पाकिस्तान को बॉलिंग के लिहाज से, जबकि जो वेस्ट इंडीज़ की थोड़ी बैटिंग आप कह सकते हैं कि ज़रा उन हमसे बेहतर है हमारी, क्योंकि सारे यंगस्टर खिलाड़ी हैं सिवाय फ़खर ज़मान के। तो उस पर यकीनी तौर पर पाकिस्तान को थोड़ा सा मज़ीद अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अभी वेस्ट इंडीज़ को कैंगरूज ने वाइट वॉश किया, इनका मोराल बिल्कुल डाउन है। आपको क्या लगता है कौमी टीम हमारी इसकी प्लानिंग करते हुए इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकती है?
देखिए, पाकिस्तान के साथ इनकी सीरीज से पहले ना थोड़ी सी बात करना पड़ेगी हमें। जो आपने जिक्र किया कि वेस्ट इंडीज जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी 5-0 से हारा है और इससे पहले तीनों टेस्ट मैच भी हारे हैं। गोया कि 8 के 8 मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती। उनके कैप्टन डिफरेंट थे, पैट कमिंस थे और मिचेल मार्श थे। लेकिन एक कमाल चीज ये हुई कि इन तमाम मैचों में टॉस भी हारे। T20 के 5 मैचों में शाही होप जो उनके कैप्टन है वो टॉस हार गए थे। 5 मैचों में मिचेल मार्श ने, जो कैप्टन है कैंगरूज के, उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने चेस को तरजीह दी, यानी कि उन्होंने बॉलिंग को तरजीह दी। तो तकरीबन 200 प्लस स्कोर किया गया और चेस भी किया गया। जिन पिचेस पर 210 स्कोर किया गया वहां पर 230 या 40 वाली पिच थी। वो जितने मैचेस हुए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट माहौल में हुए। वो किंगस्टन ओवल में मैचेस खेले गए, 3 मैच ब्रेस्टे में खेले गए, जहां की पिच के बारे में ये कहा जाता है कि ये 230 और 40 रन किया। वहां भी उन्होंने कम किया था। लॉडर हिल की बात करें, जहां पे कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है जो अमेरिका में होनी है। ये समुद्र के किनारे है, हवा चलती रहती है। बॉलिंग साइड को लगता है कि यहाँ पे एज होगा और पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो काफी मजबूत दिखाई देती है। शाहीन अफरीदी के आने से, हारिस रऊफ के, हसन अली के एक्सपीरियंस जो है बॉलिंग लाइन पाकिस्तान की साइड पे है। और ऑस्ट्रेलिया का जहां तक तल्लक है, क्योंकि थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी सीरीज का, उनके 3 या 4 बड़े खिलाड़ी नहीं थे। यहाँ तक कि मैक्सवेल से भी वो ओपनिंग करवाते रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले एक बिल्कुल स्टाइल में, डिफरेंट स्टाइल में, आपको पता है वो खेलते हैं। और पाकिस्तान को अपनी ताकत को या अपनी सलाहियत को भी सामने रखना पड़ेगा, बजाय हम सिर्फ वेस्ट इंडीज की कमजोरियां देखें कि वो सीरीज हार गए। क्योंकि हमारी टीम तो आपको पता है बाज़ औक़ात कमजोर टीम के खिलाफ भी मैच को बना देती है और हार भी जाती है। इसलिए कम से कम इन मैचों में जरा 1-2 ऑस्ट्रेलिया के भी अगर खिलाड़ी देख लें कि मिचेल ओवन को जो है वो PSL की पैदावार कहना चाहिए, क्योंकि बिग बैश में उन्होंने सेंचुरी की थी। नो डाउट इसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने लिया, यहाँ से वो IPL में गए, ऑस्ट्रेलिया की टीम में आए, अब वो काबू नहीं आते। इस तरह से टिम डेविड भी थे, जिस सेंचुरी का आपने जिक्र किया स्कोर का 200 का, उसमें शाही होप ने 102 रन बनाए थे 53 गेंदों पे, लेकिन टिम डेविड ने भी उसी में 102 बनाए 36 गेंदों पर। इसलिए मुझे लगता यह है कि इस मैचों में या ये जो लॉडर हिल के 3 मैचेस हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग मजबूत है, लेकिन असल इम्तिहान जो है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन का होगा। मजबूत है, बैटिंग को जो है वो बेहतर बनाने की जरूरत है और उसका इम्तिहान है। प्रोग्राम में डिस्कशन को जारी रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।